यूपी में लगातार कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं, तो वहीं सहारनपुर में भी कोरोना के हालात क्या हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से एसपी सिटी राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। कुछ सवाल हैं जनतंत्र टीवी के, लेकिन इन सब के बीच कोरोना के जो मामले अब सामने आ रहे हैं उसमें राहत भरी खबर है कि अन्य दिनों से कम मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप, कोरोना की क्या स्थिति है फिलहाल? मैडम, हमारे जनपद सहारनपुर में काफ़ी बेहतर स्थिति है। कोरोना के मामलों की काफ़ी कमी आई है, इसमें लगातार कमी आती जा रही है। और हमारे यहाँ जो भी कोविड के उपाय हैं, जो भी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल्स हैं, सबका बहुत कड़ाई से पालन किया जा रहा है। जो हमारा अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो 31 तक है, उसको बहुत कड़ाई से यहाँ लागू किया जा रहा है। जो हमारी व्यस्ततम मार्केट्स हैं, चाहे किराना मार्केट हो, चाहे दवा मार्केट हो, चाहे फल मंडी हो, सब्जी मंडी हो, सबको हम लोगों ने बड़ा व्यवस्थित किया है। और उसमें दाहिने साइड की अगर एक दिन खुलती है तो बाएं साइड की दूसरे दिन बंद खुलती है, इस तरह से किया है। तो उसमें बाजारों में अनावश्यक भीड़ भी नहीं लग रही है। और 12 बजे तक का ही हम लोगों ने जो किराना वगैरह की दुकान खुलती है 12 बजे तक ही रखा है। बाकी टाइमिंग में केवल मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल खुलते हैं। कड़ाई से हर जगह पालन किया जाता है। लगातार हम लोग पैदल गश्त करते हैं, जगह जगह बैरियर लगा के चेक करते हैं कोई अनावश्यक तो सड़क पर नहीं निकल रहा है। कुल मिला के बहुत बेहतर स्थिति में है हमारे यहाँ कोरोना, और काफी कमी आ रही है इसमें केसेस में। राजेश जी, लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बावजूद इसके बाहर निकल रहे हैं, तो कैसे आप इन लोगों को कंट्रोल में करते हैं? लॉकडाउन को कैसे आप पूरे जिले में कंट्रोल में करवाते हैं लोगों से? इसमें दो तरह की बातें आ रही है। एक तो कुछ लोग जिनको छूट नहीं है वो भी अन्य छूट की आड़ में दुकानें खोल लेते हैं चोरी छिपे। उस पर हम नजर रख रहे हैं। लगातार हमारी जो पुलिस है गश्त करती रहती है। जहां भी ऐसी शिकायत आती है उस पर हम FIR दर्ज करते हैं, कड़ी कार्रवाई करते हैं। दूसरी चीज, सड़कों पे हम लगातार बैरियर लगा के चेक करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किस वजह से सड़क पर निकले हो, किस वजह से आप घर पे से बाहर निकले हो। यदि वह कोई जेन्युइन वजह बताते हैं, किसी का कोई बीमार है, किसी का कहीं कोई जा रहा है, जिनको हम छूट दिए हैं, अगर वो छूट में आता है तब तो हम उसको जाने देते हैं। बाकी पे हम कार्रवाई कराते हैं, उनको हम हिरासत में लेके उन पे FIR दर्ज करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका असर है हमारी सख्ती का, और यहाँ पे लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे तरह से पालन कर रहा है। अगर आप सहारनपुर में देखेंगी तो हमारे यहाँ 99% लोग मास्क लगा रहे हैं। अभी तक 31 मई तक लॉकडाउन है पूरे उत्तर प्रदेश में ही, लेकिन अगर आगे इसे बढ़ाया जाता है तो उसको लेकर क्या आपने कुछ रणनीति तैयार की है? ऐसे ही रहेगा जैसी हमारी व्यवस्था चल रही है। आगे भी अगर एक सप्ताह का बढ़ता है तो उसमें भी हम इसी तरह की व्यवस्था रखेंगे, ताकि जो कमी आ रही है लगातार वो कमी बढ़ती जाए और कमी एकदम यहाँ के कोरोना के मामले आने बंद हो जाए। इस तरह से हम ये पूरा लॉकडाउन का उपाय जो यहाँ पे है उसको सख्ती से लागू करेंगे। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना कितनी बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए, आपसे जानना चाहेंगे। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यवस्था निगरानी समिति बनाई गई है ग्राम स्तर पे, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में, उसका भी बड़ा कड़ाई से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पे कुछ दिन पहले भ्रमण हुआ था, उन्होंने भी गांव में जाके व्यवस्था देखी थी, निगरानी समिति के सदस्यों से बात की थी। तो बड़ा कड़ाई से इसका अनुपालन कराया जा रहा है और हमारे यहाँ ग्रामीण और नगर क्षेत्र दोनों में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। राजेश जी, एक सवाल ये भी है कि कालाबाजारी के मामले बहुत ज्यादा सामने आते हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से कैसे एक्शन लिया जाता है अगर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं या ऐसी कोई शिकायत सामने आती है? तो कालाबाजारी के जो भी मामले आते हैं, अभी कल ही एक शिकायत हम लोगों को मिली है कि वहाँ पे दवा का काफी ज्यादा स्टोर कर रखा है। उस पर हमने ड्रग इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट और CO सिटी के नेतृत्व में भी छापा मारा है। वहाँ अभी भी हमारी जांच की कार्रवाई चल रही है, उनके बिल वाउचर्स दिखे जा रहे हैं। तो जो भी हमें शिकायत मिलती है उस पर हम कड़ाई से कार्रवाई करते हैं। कालाबाजारी के तो मामले आते ही हैं, लेकिन बावजूद इसके अस्पतालों की भी कई शिकायतें आती हैं कि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिले। इसके अलावा कई सारे ऐसे परिवार वाले होते हैं जो हंगामा करने लगते हैं अस्पतालों में। तो आप इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? हालांकि हम ये समझते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये, लेकिन फिर भी कैसे आप लोग कंट्रोल में करते हैं? नहीं, इसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सब जगह हम राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा रहे हैं।
क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ मरीज आता है काफ़ी परेशान रहता है और उनके जो तीमारदार होते हैं उनको कोई सूचना नहीं मिलती अपने मरीज के बारे में कभी कभी, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और एक दो जगह इस तरह की बातें आई भी, उसको हम लोगों ने बड़ा सख्ती से समझा बुझा के कंट्रोल किया और हमारे जनपद में इस तरह की कोई ऐसा बड़ा और उल्लेखनीय मामला नहीं आया है। हम लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं। सड़कों पर कई सारे लोगों को बगैर मास्क के देखा जाता है राजेश जी, लेकिन बावजूद इसके लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां कई जगह उड़ती नजर आती हैं। लेकिन आप कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं सहारनपुर जिले में, और कैसे लोगों से मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। ये इस पे बहुत फोकस रहता है कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी दुकान है उन पे हम लोग उन्हीं दुकानदारों को ही उसके लिए कहते हैं कि वहाँ अपने दुकान के सामने सर्किल बना दे, सर्किल में खड़े होके ही ग्राहक खरीदारी करें और उसका उल्लंघन किए जाने पे हम लोग दुकानदारों पे भी कार्रवाई करते हैं कि आपकी दुकान बंद कराई जाएगी अगर आपने इसका पालन नहीं कराया सोशल डिस्टेंसिंग का अपने दुकान में, या मास्क लगा के नहीं आया। इसी तरह टेम्पो वगैरह पे भी हम चालान करते हैं कि अगर वो बिना मास्क की सवारी बैठा लेते हैं या खुद मास्क नहीं लगाए होते तो हम उनकी गाड़ी सीज करते हैं। पूरी सख्ती कर रहे हैं। हमारे यहाँ चालान और जुर्माना देखा जाए तो अब तक 1 करोड़ से ऊपर हो चुका है इस संबंध में, केवल मास्क न लगाने के संबंध में। तो हम इसमें जो हमारा प्रवर्तन का कार्य है बहुत सख्ती से चल रहा है और यहाँ पे लॉकडाउन का अनुपालन बहुत तरीके से कराया जा रहा है। जी राजेश जी, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे, जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर आपकी सख्ती कितनी ज़्यादा रहती है ताकि वहाँ से लोग बाहर ना निकल पाए? इसके अलावा उन तक कैसे राशन पानी सारी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं? कंटेनमेंट जो भी हैं हमारे जो एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है और एक व्यवस्था ये भी की है, अगर हमारे पास फोर्स कम होती है तो हम जो आसपास के कंटेनमेंट जोन हैं उनके क्लस्टर बना रखे हैं। हमने ड्रोन से भी उनकी निगरानी हम कर रहे हैं कंट्रोल रूम में बैठ के, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है वहाँ से भी हम ड्रोन से भी देखते हैं कि वहाँ कोई कंटेनमेंट जोन में घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है। इसको भी हम कड़ाई से लागू कराते हैं और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन के स्तर से तो उनको दूध खाना और सब्जी आदि उनके मोहल्ले में ही दी जाए, उसकी भी यहाँ समुचित व्यवस्था की जा रही है और कंटेनमेंट जोन में जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है। बिल्कुल। इन सब के बीच राजेश जी, महामारी का दौर है, ये हम सब जानते हैं कि फ्रंटलाइन वर्करों में साफ तौर पर लगातार जो मेहनत देखी जा रही है कि किसी भी तरीके से महामारी को कंट्रोल में किया जाए, जिसमें कि आप भी ग्राउंड जीरो पर जाते होंगे, कंट्रोल करते होंगे, सारी चीज़ें सख्ती साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन ऐसे में आप लोग खुद को कैसे बचाए रखते हैं इस महामारी से? आप लोग खुद को कैसे इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि महामारी से बचना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है? नहीं, पुलिस के लिए तो चुनौतीपूर्ण ही है और हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर हैं तो हमको तो जाना ही पड़ता है हर जगह। इसका सख्ती से लॉकडाउन का पालन हो, कंटेनमेंट जोन में मूवमेंट न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो तो निकलना ही पड़ता है। तो हम लोग पूरा एहतियात बरतते हैं और डबल मास्क लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और इसके अलावा घर पे भी जाते हैं तो बच्चों से हम संपर्क में न आए उसका भी ध्यान रखते हैं। स्टीम लेते हैं, रेगुलर स्टीम लेते हैं। तो और हमारे यहाँ जो हमारे कांस्टेबल छुट्टी पे जाते हैं या हमारा कोई भी कर्मचारी छुट्टी पे जाता है तो छुट्टी से जब वो वापस आता है तो उसको 3 दिन हम अपना पुलिस लाइन में रखते हैं, क्वारंटीन करते हैं उसको, ताकि उसमें अगर कोई सिम्टम हो तो उसका इलाज किया जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ हर थाने पे कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है और रोज जितने भी थाने में हमारे कर्मचारी तैनात है वहाँ पे हमारे 2 महिला कर्मचारी तैनात की गई हैं कि रोज उनका ऑक्सीजन लेवल ले, उनका रोज टेम्परेचर ले, अगर उसमें कोई ऐसी बात आती है तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, उनका इलाज किया जाए। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बीमार ना हो और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य अच्छा है और पूरे मनोबल से लोग कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। जी राजेश जी, एक आखिरी संदेश जो आप जनतंत्र टीवी के दर्शक को देना चाहें जो आपको फिलहाल अभी सुन रहे हैं। जनतंत्र टीवी के माध्यम से मैं सबको यही कहूँगा कि ये बहुत ही जानलेवा महामारी है और इसमें सबको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है और एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जब भी घर से बाहर निकले, पहले तो अनावश्यक बाहर न निकले, जब भी बाहर निकले तो ज़रूर मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और कहीं से बाहर से भी आते हैं तो जरूर ये सोचें कि हम पता नहीं किसके संपर्क में आए होंगे और क्या कहाँ से हमें कोरोना मिल गया होगा। तो अपनी जो सफाई, हाथ की सफाई है, साबुन से उसको हाथ धुलें, तभी लोगों से के पास जाएं या कोई चीज़ टच करें। मास्क जरूर लगाएं, अगर मास्क लगाएंगे तो पूरी बचत बनी रहेगी, मेरा सबसे यही कहना। राजेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया जनतंत्र टीवी को। तो राजेश कुमार को आप सुन रहे थे, सहारनपुर के एसपी सिटी हैं, जिन्होंने बातचीत की जनतंत्र टीवी से और साफ तौर पर यह अपील किया कि मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूले, जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका साफ तौर पर ध्यान रखें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।